विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। वो अक्सर अपनी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से राजा की समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन राजमहल में खजाने की चोरी की खबर ने पूरे दरबार को हिला दिया। राजा कृष्णदेव राय चिंतित होकर बोले, हमारे खजाने में से बहुत सारा सोना और गहने चोरी हो गए हैं। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी इस मामले को सुलझाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबार के सभी मंत्री और गुप्तचर खजाने की चोरी की गुत्थी सुलझाने में लग गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इस मामले की जांच करने दीजिए। मैं इस चोरी का रहस्य उजागर कर दूंगा। राजा ने तेनालीराम को अनुमति दे दी। तेनालीराम ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। वहां कोई ताला टूटा हुआ नहीं था और कोई सुराग भी नहीं मिला। उसने महसूस किया कि यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि राजमहल के किसी कर्मचारी का हो सकता है। तेनालीराम ने राजमहल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा, चोरी के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वो खुद सामने आकर अपनी गलती मान ले तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। सभी कर्मचारी चुप रहे। तेनालीराम को समझ आ गया कि चोर आसानी से सामने नहीं आएगा। उसने एक योजना बनाई। उस रात तेनालीराम ने राजमहल के कर्मचारियों को एक कमरे में इकट्ठा किया। उसने कहा, आज रात मैं एक जादू का उपाय करने जा रहा हूँ। मैंने एक विशेष दिव्य मोमबत्ती बनाई है। यह मोमबत्ती उस चोर को पहचान लेगी जिसने खजाना चुराया है। सभी कर्मचारी चौंक गए। तेनालीराम ने मोमबत्ती को जलाया और कहा, इस कमरे में हर व्यक्ति को इस मोमबत्ती के पास जाना होगा और कहना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। लेकिन ध्यान रहे, अगर चोर ने झूठ बोला तो यह मोमबत्ती धुआं छोड़ने लगेगी। सभी कर्मचारी डरने लगे। एक एक करके सब मोमबत्ती के पास गए और कहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने यह महसूस नहीं किया कि तेनालीराम पूरे समय उनकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही प्रक्रिया खत्म हुई, तेनालीराम ने अचानक कहा, ठहरो, चोर अभी भी हमारे बीच में है। सबने हैरानी से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी करने वाले को लग रहा था कि यह मोमबत्ती सच में जादुई है, इसलिए उसने इसे छूने से बचने की कोशिश की और झूठ बोलने से डर गया। तब तेनालीराम ने एक कर्मचारी की ओर इशारा किया और कहा, यही चोर है। उस व्यक्ति ने डर के मारे सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने खजाने का एक हिस्सा चुराकर अपने घर में छुपा दिया है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और योजना से राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए। चोरी किया गया सारा खजाना वापस मिल गया और चोर को कड़ी सजा दी गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम दरबार के सबसे चतुर और निडर व्यक्ति हो। तुम्हें इसका उचित इनाम मिलेगा। राजा ने तेनालीराम को सोने की मुद्राओं और कीमती वस्त्रों से सम्मानित किया। तेनालीराम की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और चतुराई से निकाला जा सकता है। साहस और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल संभव है।